नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी यूट्यूब ज्ञान चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि आप लोगों को पिछले दिन की कक्षा में वाक्यांश के लिए एक अर्थ बताने का काम किया गया था, उसे पढ़ाया गया था, और आज हम लोग चर्चा करेंगे आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। परीक्षाओं में अक्सर आते रहते हैं मुहावरे एवं लोकोक्ति। देखिए, दो चीज है, मुहावरे और लोकोक्ति। तो यहां हम लिखते हैं मुहावरे एवं लोकोक्ति। कहता है मुहावरे और लोकोक्ति या लोकोक्तियां कर लीजिए इसको, लोकोक्तियां जो भी चीजें हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों पे। तो पहले हम विशेष रूप से सबसे चर्चा ये करना चाहेंगे कि देखिए, आपकी परीक्षाएं एकदम करीब में है और आप लोग जितना भी पढ़ाया गया है आपके सिलेबस में उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। एक बार पुनः उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से आपका जो भी पेपर बनेगा यहीं से बने, इससे बाहर कुछ भी नहीं बनेगा। अगर आप सीरीज का सहारा लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, खैर आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं सीरीज को भी, लेकिन पेपर तो आपको किताब से ही बनाएगा। पेपर जो सेटर होते हैं लोग, तो किताब से ही पेपर बनाने का काम किया जाता है। इसलिए आपको किताब से ही सब कुछ बताया गया है। जो भी एनसीईआरटी किताबें थी उन्हीं किताबों से पेपर बनेगा, उन्हीं किताबों को आप लोग पढ़ते भी हो, उसी किताब से आपको बताया भी गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि मुहावरे क्या होते हैं। यदि इस तरह की चीजें हो जाए और आपसे पूछ दे कि मुहावरा किसे कहते हैं या मुहावरा क्या होता है, तो आपका उत्तर होगा मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा अरबी भाषा का मुहावरा जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ है बातचीत करना। ये कहता है कि मुहावरा जो शब्द है, यानी इस मुहावरे शब्द की जो भाषा है, ये मुहावरा जो शब्द है, ये शब्द मूल रूप से अरबी भाषा का है। और इस मुहावरे का जो अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना, यानी मुहावरे का अर्थ होता है बातचीत करना। दूसरी बात एक और कहता है, हिंदी में मुहावरे को वाग्धारा भी कहते हैं। इसने कहा है कि इस हिंदी में, देखिए आप पूछ सकता है ये दो नामों से अगर पूछ दे कि वाग्धारा किसे कहते हैं, तो भी आप समझिएगा कि मुहावरे को ही वाग्धारा कहते हैं। या पूछ दे मुहावरा क्या है, तो मुहावरे का अर्थ होता है बातचीत करना। मुहावरा शब्द कहां से आया, ये अरबी भाषा का शब्द है, और अरबी भाषा के शब्द में ये जो मुहावरा शब्द का प्रयोग किया, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि बातचीत करना, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि इस मुहावरे का एक नाम और है, जिसका नाम है वाग्धारा, यानी इस मुहावरे को वाग्धारा के नाम से भी जानने का काम किया जाता है। तीसरी बात कहता है वह कि जब कोई वाक्यांश अपने
सामान्य, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर सामान्य अर्थ को छोड़कर जब कोई वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ की तरफ इशारा करता हो उसे मुहावरा कहते हैं। उसे मुहावरा कहते हैं। इसने कहने का काम किया हुआ है कि जब कोई वाक्यांश, कहता है मुहावरे का एक अर्थ है कि जब कोई भी वाक्यांश अपनी विशेष अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ की तरफ इशारा जब करने लगता हो उसी क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। और मुहावरा जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है, और इस अरबी भाषा का शब्द का जो अर्थ होता है बातचीत करना होता है। और मुहावरे का एक नाम और है, मुहावरे को वाग्धारा के नाम से भी जानने का काम किया जाता है। तो मुहावरे के दो नाम, एक मुहावरा, एक वाग्धारा। दूसरी बात, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है कि बातचीत करना। और अंतिम बात कहता हुआ कि मुहावरा में कहता है कि मुहावरा होता क्या है, कहता कि जब कोई भी वाक्यांश या जब कोई वाक्यांश अपनी मूल अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ की तरफ यानी सामान्य अर्थ को छोड़कर, यानी जब कोई वाक्यांश ऐसा वाक्यांश हो जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ की तरफ इशारा करे या विशेष अर्थ की तरफ जहां आपको इंगित करना शुरू करे या विशेष अर्थ की तरफ आपको मोड़ना शुरू करे, उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। तो ये आपने समझा मुहावरा। दूसरी बात कहते हैं, और यहां पे एक चीज और, लोकोक्ति। ये तो एक नंबर में हो गया और दूसरे में है लोकोक्ति। लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोकोक्ति में कहता है, पहली बात कहता है लोक में प्रचलित युक्ति, लोक में प्रचलित युक्ति को क्या कहते हैं, लोकोक्ति। जो इस संसार में, लोक का मतलब होता है संसार, कहता है जो इस संसार में युक्ति यानी कुछ बात विचार, कुछ ऐसे चीजें हैं जो निश्चित रूप से बात बात में कह देने का काम किया जाता है, या लोकोक्ति प्रचलित है। दूसरी बात कहता है यार, जब कोई पूरा वचन किसी प्रसंग विशेष के लिए, किसी प्रसंग विशेष के लिए उद्धृत किया जाता हो, उसे लोकोक्ति कहते हैं। उसे लोकोक्ति कहते हैं। एक नाम इसका और कहता है, इस लोकोक्ति को एक नाम और दिया जाता है। लोकोक्ति का दूसरा नाम कहावत है। लोकोक्ति का दूसरा नाम कहावत है। तो ये समझिए कि जो कहता है कि लोकोक्ति किसे कहते हैं, तो लोकोक्ति का मतलब होता है वह उक्ति, वह बात जो इस संसार में कही जाती, जो प्रचलित हो। दूसरी बात कहता है कि जब कोई पूरा वचन किसी प्रसंग विशेष के लिए, जब कोई
बात होती है। विशेष प्रसंग के लिए जब उस बात को कहा जा उद्धृत किया जाता है, उत्पन्न करने का काम किया, कहने का काम किया जाता है, उसे कहते हैं लोकोक्ति। और लोकोक्ति का एक नाम और है जिसको कहावत कहने का काम किया जाता है। तो आपने समझा कि देखिए मुहावरे के भी दो अर्थ होते हैं, यानी मुहावरे को भी दो नाम से जानते हैं और लोकोक्ति को भी दो नाम से जानते हैं। तो मुहावरे का पहला नाम मुहावरा है, दूसरा वाग्धारा है। उसी तरह लोकोक्ति के दो नाम है, एक लोकोक्ति है, एक कहावत है। वह युक्ति जो संसार में प्रचलित है उसे लोकोक्ति कहने का काम करते हैं या उसे कहावत कहने का काम किया जाता है। तो लोकोक्ति के दो नाम होते हैं, लोकोक्ति और कहावत। इसको दो नामों से जानने का काम किया जाता है। और मुहावरे का अर्थ होता है बातचीत करना। एक चीज आपको और हम बताना चाहेंगे कि लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर देखिए, कभी कभी ऐसा देता है कि लोकोक्ति और मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। यदि ऐसा प्रश्न आपका आ जाए कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर, देखिए आता तो है निश्चित अंतर लिखने, देखिए अंतर आए चाहे न आए लेकिन आएगा पक्का। या तो लोकोक्ति पूछेगा या तो कहावत पूछेगा, या हो सकता है ये कह दे वो कि लोकोक्ति दे या मुहावरा दे, या कह दे वाग्धारा या कहावत में क्या अंतर है। तो आप समझिए कि लोकोक्ति और मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है, उसको जरा समझिए, कम समझो। कहता है यदि मुहावरे की बात आती है तो मुहावरा एक वाक्यांश होता है। मुहावरा एक वाक्यांश, मुहावरा एक वाक्यांश होता है, यानी एक वाक्य का सिर्फ अंश होता है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, लोकोक्ति एक पूरा वाक्य होती है। कहता है लोकोक्ति एक पूरा वाक्य होती है, एक पूरा वाक्य होती है। इसने कहा कि जो मुहावरा है एक वाक्यांश सिर्फ होता है, लोकोक्ति होती है ये पूरा वाक्य होता है। लोकोक्ति पूरा वाक्य होता है और मुहावरा एक अंश होता है। दूसरी बात उसने कहने का काम किया हुआ है, मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं होता है। मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं होता है। मुहावरे में न तो उद्देश्य होता है न तो उसका विधेय होता है, लेकिन लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय दोनों होता है। कहता है लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय दोनों, उद्देश्य और विधेय दोनों होता है। देखिए कहता है कि जो मुहावरा है उस मुहावरे में न तो उद्देश्य होता है न ही विधेय होता है, लेकिन लोकोक्ति में उद्देश्य भी होता है और विधेय होता है, दोनों चीज होने का काम करता है। अगली बात कहता है, तो ये रहा आपका लोकोक्ति और मुहावरा। और अगला कहता है ये, अगली बात कहता है मुहावरा वाक्य का अंश होता है। मुहावरा वाक्य का अंश होता है। मुहावरा वाक्य का अंश होता है और उसका प्रयोग स्वतंत्र संभव नहीं है। कहता है उसका प्रयोग स्वतंत्र
संभव नहीं है। कहता है इसका प्रयोग स्वतंत्र और संभव नहीं होता है। और इसमें कहता है मुहावरे में, लोकोक्ति में कहता है लोकोक्ति एक पूरे वाक्य में होती है। कहता है लोकोक्ति एक पूरे वाक्य में होती है। देखिए ये दो चीज आपसे पूछेगा, अंतर पूछे या तो मुहावरा पूछे या तो लोकोक्ति पूछे या तो वाग्धारा नाम से पूछेगा या तो कहावत नाम, लेकिन पूछेगा पक्का। इसमें से आना था, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि मुहावरा एक वाक्यांश होता है। मुहावरा क्या होता है? एक वाक्यांश होता है, वाक्य का एक अंश होता है। लोकोक्ति में क्या होता है? लोकोक्ति में एक पूरा वाक्य ही होने का काम करता है। लोकोक्ति एक पूरा वाक्य होता है और ये केवल एक अंश होता है। दूसरी बात कहता है मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं शामिल होता है। जो मुहावरे होते हैं उस मुहावरे में उद्देश्य और विधेय शामिल नहीं होता है, जबकि लोकोक्ति में उद्देश्य विधेय ये दोनों के दोनों पक्ष शामिल होने का काम करते हैं। तीसरी बात कहता है मुहावरा वाक्य का अंश होता है और उसका प्रयोग स्वतंत्र संभव नहीं है। कहता जो मुहावरा है वो वाक्य का एक अंश होता है, लेकिन उसका जो प्रयोग होता है स्वतंत्र रूप से संभव नहीं होता है, लेकिन लोकोक्ति एक पूरे वाक्य में होने का काम करती है। तो ये आपका रहा लोकोक्ति और मुहावरा। हम आपको कुछ मुहावरे के विषय में बताने की कोशिश करेंगे। कुछ मुहावरे ऐसे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं, तो दो चार मुहावरों को आप जरा समझ लीजिए कि क्या होते हैं। जैसे मुहावरे में से दे रखा है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। उड़ती चिड़िया के पंख, उड़ती चिड़िया के पंख। अगर कभी ऐसा मुहावरा आता जाए कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, तो वो उसका उत्तर क्या होगा? कार्य व्यापार को देखकर, कार्य व्यापार को देखकर, कहता है कार्य व्यापार को देखकर व्यक्तित्व को जान लेना, व्यक्तित्व को जान लेना। कहता है कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसका मतलब यह है कि कार्य और व्यापार को देख करके उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को जान लेना या उसके गुण और दोष को समझ जाना। अगला कहता है एक अनार 100 बीमार। ये सब आने वाली चीजें हैं। एक अनार 100 बीमार। कहता है एक अनार 100 बीमार। अगर ऐसा आता है तो कहता है एक ही वस्तु के लिए, एक ही वस्तु के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयास। कहता है बहुत लोगों द्वारा प्रयास। कहता एक ही वस्तु के लिए बहुत लोगों द्वारा प्रयास। कानाफूसी करना, कानाफूसी करना, कानाफूसी करना। कानाफूसी करने का ये मतलब होता है गुपचुप बातें करना, गुपचुप बातें करना, गुपचुप बातें करना। अगला कहता है कच्चा चिट्ठा खोलना, कच्चा चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा खोलना।
गुप्त भेद खोलना, गुप्त भेद, गुप्त भेद खोलना, कसाई के खूंटे से बांधना, कसाई के खूंटे से, कसाई के खूंटे से बांधना, निर्दयी व्यक्ति को सौंपना, निर्दयी व्यक्ति को, निर्दयी व्यक्ति को सौंपना, कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना, बिना सोचे विचारे, बिना सोचे, बिना सोचे विचारे किसी पर विश्वास करना, किसी पर विश्वास करना, बिना सोचे विचारे किसी भी व्यक्ति पे विश्वास कर लेना, इसको कहते हैं कान का कच्चा होना। कलम का धनी, कलम का धनी, कलम का धनी का मतलब होता अच्छा लेखक, अच्छा लेखक। कूप मंडूक होना, कूप मंडूक होना, कूप मंडूक होना, कूप मंडूक होना। कूप मंडूक होने का मतलब यह कहता है संकुचित विचार वाला, संकुचित विचार वाला। ये देखिए आपका रहा मुहावरा। तो इस तरह से तमाम मुहावरे आप लोगों ने कुछ पढ़ा भी होगा, कुछ मुहावरे की आइडिया को मैंने बता दिया। तो मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर पूछेगा तो आप दोनों का अंतर दे लेना, और मुहावरे ऐसे पूछेगा, अच्छा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बातचीत करना। ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत करना। तो ये रहा आपका मुहावरा, और आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी, लेकिन एक काम निश्चित करिएगा, समय आपके पास बहुत कम है, समय निकाल करके आप जितना चीज पढ़ा दी गई है उसको पढ़ने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा समय निकाल के पढ़ने का काम, क्योंकि परीक्षा एकदम करीब में, आपके 20 से 25 दिन के अंदर परीक्षा होने वाली है। इसलिए जितना हो सके आप समय निकाल के उसको पढ़ने का काम करिए, अपने मित्रों को बताइए। यदि उसमें कहीं किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है या बात आपको नहीं समझ में आती है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर चर्चा किया जाएगा, विचार पुनः से करने का काम किया जाएगा। लेकिन आप पढ़ने की भरपूर कोशिश करने का काम करिए, और अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।